मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी में अब की बार उपचुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है, जहां से वर्तमान विधायक अनिल सहनी को निलंबित कर देने के बाद से सियासी गलियारों में अभी से जोड़ घटाव शुरू हो गया है। वहीं ग्राउंड स्तर पर भी उम्मीदवारी को लेकर कई तरह की तैयारियां और चर्चा का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच कुर्नी के चर्चित मुखिया मुकुंद कुमार उर्फ अनीस सिंह ने अब की कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसकी तैयारियां जगह जगह बैनर पोस्टर चिपकाकर शुरू कर दी गई हैं, जिसमें दिवाली और छठ पर्व को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। ऐसे में साधना न्यूज की टीम ने कुर्नी के चर्चित मुखिया मुकुंद कुमार उर्फ अनीस सिंह से बातचीत की है। जिस तरह से बिहार में उपचुनाव के लेकर जो सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, दो जगहों पर उपचुनाव यानी शुरू हो चुके हैं, गोपालगंज और मोकामा। तीसरा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो वो मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से आती है, जहां पर यहाँ पर डॉक्टर अनिल सहनी जो थे उनको एक सीबीआई घोटाले में, टिकट घोटाले में उन पर केस चल रही थी, उसके लेकर सचिवालय द्वारा उनका सदस्यता रद्द कर दी गई। सीट अभी खाली है। फिलहाल देखना लाजमी यह होगा कि जनता इस बार किसको चुनकर लाती है और जनता क्या तय करती है। जिस हिसाब से बोचहा उपचुनाव में जिस तरह से एक जो हवा चली थी, भूमिहार किस पर जाएगा, तो भूमिहार ने जिस तरह से यानी वहां के सीट आरजेडी के खाते में ले जाने का काम किया, क्या उसका सारा फल इस बार कुरहनी विधानसभा में देखने को मिलेगी। इसी क्रम में आज हम कुरहनी विधानसभा के चंद्रहटी पंचायत के मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह के यहाँ हम पहुंच चुके हैं। उनसे हम जानेंगे से किस तरह से यहाँ पर जनता इस बार अगर इनको चुन के लाती है, अगर आरजेडी इनको मौका भी देती है, क्योंकि आपको हम एक और बात बता दें, आरजेडी के काफी नेता भी माने जाते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी है और पूरे बिहार में इस बार सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई मुखिया जीतने वाला है तो वो है मुकुंद कुमार उर्फ अनीस सिंह। उनसे हम आज रूबरू हो चुके हैं। कुरहनी विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे से किस तरह से कुरहनी विधानसभा में इस बार विकास के कार्यों को लेकर अगर जनता इनको अगर इस बार मौका देती है तो क्या कुरहनी उपचुनाव में जनता इनको चुन कर लाएगी, तो क्या ऐसा रहेगा कुरहनी का हाल और समाचार। इस तमाम खबरों और मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने चैनल में उनका स्वागत करेंगे। जी बताया जाए किस तरह से यानी रहेगा कुरहनी के लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और दूसरी बात कि कुरहनी विधानसभा में अभी हमारे विधायक जी अनिल सहनी जी की सदस्यता गई है, तो स्वाभाविक है कि चुनाव होना तय है। समय सीमा आगे से क्या आती है। हाँ, ये जरूर है कि कुरहनी में बिगुल फूंक चुका है। सभी प्रत्याशी अपने दौर में लग चुके हैं, सभी लोग अपनी दावेदारी जरूर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि पहले कुरहनी में महागठबंधन है अभी और किसके खाते में ये सीट जा रही है। लेकिन अभी तक जो देखा गया है उसमें ये चीज़ जरूर हुआ है कि सिटिंग कैंडिडेट जो है उनको आरजेडी के भी सिटिंग कैंडिडेट थे, तो उम्मीद जहां तक देखी जा रही है कि आरजेडी खाते में ही जाएगी। लेकिन हम लोग एक आयास में एक चीज़ जरूर अभी चल रही है कि इस बार बाहरी कैंडिडेट को जगह नहीं है कुरहनी के अंदर में। कोई भी कुरहनी का बेटा ही इस बार प्रतिनिधित्व कुरहनी का करेगा और हम स्पष्ट तौर से आपके माध्यम से हम ये भी बोल रहे हैं कि हम तो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और हम तो बीजेपी वाले को भी बोल रहे हैं कि वो भी अपना स्थानीय कैंडिडेट चुने, क्योंकि स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई इस बार कुरहनी में जरूर आने को मिलेगी। और हमको लगता है कि कुरहनी का बेटा में वो कैपेसिटी है, वो जरूर कुरहनी को अच्छा से चलाएगा, वो चाहे किसी जाति हो, किसी धर्म से हो। अनीस जी, एक अहम सवाल है। जिस तरह से बोचहा उपचुनाव में जिस तरह से आप भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहारों ने उस तरह ताकत यानी अपना दिखाया और आरजेडी के खाते में उस सीट को दिया, क्या वहां की इस बार की भूमिहारों की मेहनत क्या इस बार कुरहनी में देखने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात हम आपको बता रहे हैं, यह अपने बिहार का दुर्भाग्य है कि जातिगत समीकरण के हिसाब पर राजनीति होती है। और हम ये जरूर आग्रह करेंगे अपने देवतुल्य जनता जनार्दन लोग को कि कम से कम बिहार को अगर बदलना है, अगर नई सोच अगर लाना है, तो ये जातिगत राजनीति पर कम से कम अब केंद्रित न करें। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, आज बिहार मेरा जो पिछड़ा हुआ है इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान ये जातिगत राजनीति का ही है।
हम एक ही बात जानते हैं, जो काम करने वाला है, जो आपकी सुनने वाला है, जो आपके बीच में हमेशा अवेलेबल रहने वाला है, आप उसको चुनिए, चाहे वो कोई हो। कोई नहीं जरूरी है कि ये अनिल सिंह है। अगर हमसे भी बेहतरीन कोई कुरहनी में आपको दिख रहा है, ग्राउंड लेवल में दिख रहा है, पार्टी से ऊपर भी दिख रहा है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आप उसका साथ दीजिए, उस व्यक्ति का साथ दीजिए। और रही बात मेरी, तो मैं भूमिहार वर्ग से आता हूं, ये सच्चाई है। मेरा उनके लिए भी कर्तव्य बनता है, मेरा उनके लिए भी दायित्व बनता है। लेकिन हम अब जमात की बात करते हैं। हमारी जो सोच है जमात आधारित बात है, और हम साधु शरण शाही जी के कहीं न कहीं विचारधारा से अपने आप को प्रभावित मानते हैं। क्योंकि चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत, शायद आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत के ही साधु शरण शाही जी थे, जो 4 बार विधायक रहे। और एक और आपको सूचना हम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से हमारे एक और गार्जियन राम परीक्षण साहू जी, वो भी मंत्री रहे, वो हमारी ही पंचायत से थे। तो ये कुरहनी में कहीं ना कहीं, कुरहनी विधानसभा के अंदर में हमारा पंचायत जरूर संज्ञान भी लिए हैं उसका। तो कहने का मतलब है कि आप क्या किए आज तक। उनका हम एक मीडिया में एक जगह हम इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने कहा रोड बनाया। रोड कहाँ बनाया ये बताइए। रोड आपने बनाया, कहाँ बनाया? रोड जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ बनाया, जहाँ रोड की वास्तव में जरूरत थी वहाँ आपने रोड नहीं बनाया। और कितना रोड बनाया आपने? तो कमीशन खोरी का ये सब खेल है। रोड बनाने में सभी लोग जानते हैं कमीशन मिलेगा, वही शिक्षा व्यवस्था सुधारने में कमीशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कभी चिंता किया कि कुरहनी विधानसभा के अंदर में आज हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उस पर उन्होंने आवाज उठाया? एक हमको वीडियो दिखाइए जो उन्होंने आज तक उस शिक्षा व्यवस्था को सुधार। आज गरीब का बच्चा कहाँ जा रहा है पढ़ने? आज उसका एक गरीब का बच्चा नीचे फर्श पर बैठ के आज पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। किस नेता की नजर है उस पर? यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हम बड़ी बात नहीं करेंगे और खोखला बात नहीं करेंगे कि हमने ये किया। एक आता है कि ट्रांसफार्मर लगाया। अरे ट्रांसफार्मर लगाया ठीक है, वो आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन पोल में जो पैसा वसूला गया 500 रुपये पोल, तार के लिए जो पैसा, उसकी आवाज कौन उठाया? आज जनता को जो बिल इतनी बड़ी बड़ी आ रही है लिस्ट वाला, उस पर आपने आज तक आवाज उठाया? जहां इनको कमीशन दिखा वहीं पर इन्होंने आज तक काम। कहीं ना कहीं कुरहनी के जनताओं के साथ में धोखाधड़ी एकदम। बाहर के लोग को अब कुरहनी नहीं बर्दाश्त करने जा रही है किसी सूरत में। हमको कुरहनी का बेटा ही चाहिए, चाहे किसी जाति या किसी धर्म का हो। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह। देखिए जिस तरह से यानी बिहार में काफी राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर 2 उपचुनाव ऑलरेडी हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। तीसरा उपचुनाव होना है कुरहनी। इसको लेकर अभी सरकार ने घोषणा भी नहीं की है। जैसे घोषणा आएगा आपको हम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। से कुरहनी का विकास पहले जो विधायक रह चुके हैं उनके द्वारा कितना हुआ, कितनी सच्चाई है, क्या आखिर जनता वहां की क्या चाह रही है, आरजेडी को चाह रही है या वह जेडीयू को चाह रही है या बीजेपी की चाह रही है। इसलिए कि अगर हम बात करें वहां की सीट की तो महागठबंधन की सरकार चल रही है। महागठबंधन जिसको टिकट दे उसको लेकर हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बीजेपी के क्या वहां पर पूर्व विधायक जो केदार गुप्ता रह चुके हैं उनके द्वारा क्या विकास का काम हुआ, तमाम खबर आपको हम कुरहनी विधानसभा के एक एक आपको हर मुद्दे पर आपको हम बारीकी तरह से दिखाने का काम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है चंद्रहट्टी पंचायत के यानी मुखिया, यानी काफी प्रसिद्ध मुखिया जो है पूरे बिहार में, इनका नाम चर्चा में आता था, मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे उपचुनाव को लेकर, कुरहनी उपचुनाव को लेकर। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।